यूपी में आखिरी बार कांग्रेस की सरकार 1988 के चुनाव में बनी थी। यानी कांग्रेस को यूपी की सत्ता से दूर हुए करीब 38 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। यूपी में अगले साल विधानसभा का चुनाव है। कांग्रेस किसी भी हाल में सत्ता का सूखा खत्म करना चाहती है और इसके लिए बैठकों के दौर से लेकर संगठन के मेकओवर तक सब शुरू हो गया। कैसे कांग्रेस 2027 के लिए रणनीति तैयार कर रही है, इस रिपोर्ट से समझिए। ये 21वीं सदी का नशा है और फिर आपसे कहा जाता है कि ब्लिंकिट में काम करो, ऊबर में काम करो, मजदूरी करो, 21वीं सदी का नशा लो, मगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती, रोजगार नहीं मिल सकता इस हिंदुस्तान में। बीते दिनों राहुल गांधी गूंज कार्यक्रम के लिए प्रयागराज पहुंचे तो कांग्रेस के लिए 2027 में जमीन भी तैयार की। कार्यक्रम में उमड़ी छात्रों की भीड़ से गदगद कांग्रेस का मनोबल 2027 चुनाव के लिए हाई है। राहुल जी अपने को बहुत सहज पा रहे थे युवाओं से और युवाओं को लग रहा था उनकी धड़कन बोल रही है राहुल जी के रूप में। छात्रों की गूंज कहानी लिखेगी आने वाले नए भारत की। करीब 4 दशक से सत्ता का सूखा झेल रही कांग्रेस 2027 में पूरे दमखम के साथ उतरने की तैयारी कर रही है। अब खबरें हैं कि चुनाव के लिए यूपी कांग्रेस में जल्द बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सोमवार को दिल्ली में राहुल गांधी ने यूपी कांग्रेस के नेताओं के साथ बड़ी बैठक की। बताया जा रहा है कि इस बैठक में कांग्रेस के मेकओवर की खाका तैयार किया गया। बैठक में यूपी चुनाव से लेकर संगठन विस्तार पर चर्चा हुई। देखिए, मीटिंग का एक एजेंडा है कि उत्तर प्रदेश में हम पूरे संगठन को मजबूत कर रहे हैं, उसको बल ताकत और देना है और 2027 में अपनी सरकार बनानी है, कांग्रेस की सरकार बनानी है। इस पे हम लोगों ने पूरी चर्चा की है। जून महीने में कांग्रेस ने राजेंद्र पाल गौतम को नया प्रभारी बनाकर लखनऊ भेजा था। इसी कड़ी में गुरुवार को 6 नए सह प्रभारियों का भी ऐलान किया गया था। कांग्रेस ने अवैध जोन के लिए अब्दुल्ला हन्ना को सह प्रभारी बनाया है। पूर्वांचल जोन के लिए अभिषेक दत्त को जिम्मेदारी दी है। वरुण चौधरी को प्रयागराज जोन का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। बुंदेलखंड जोन में जगदीश चंद्र जाकेड़ को सह प्रभारी बनाया गया है। कुणाल चौधरी को ब्रिज जोन का जिम्मा सौंपा है और पश्चिम जोन की जिम्मेदारी संजीव आर्य को सौंपी है। सोमवार को दिल्ली के इंदिरा भवन में हुई बैठक में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और कांग्रेस के सभी 6 सह प्रभारी भी मौजूद रहे। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सह प्रभारियों को जमीन पर कांग्रेस को मजबूत करने के निर्देश दिए। तैयारी है, संगठन का सृजन का काम शुरू हो गया है। बहुत जल्दी पूरा संगठन उत्तर प्रदेश का डिक्लेयर होगा। गांव-गांव तक पूरे बुजुर्ग लोग खड़े हो गए। जवान तो खड़ा है ही। मुझे तो ताज्जुब ये है कि 90-90 साल के बुजुर्ग मुझे खड़े हुए मिल रहे हैं। मतलब इतना उत्साह लोगों के अंदर आ गया है। अब वापस ये समझ लीजिए जो कभी गौरवशाली इतिहास था ना कांग्रेस का, वो दोहराया जाएगा। बीते 2 चुनाव 2017 और 2022 के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। 2017 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था। 2 लड़कों की जोड़ी मैदान में उतरी। कांग्रेस की तरफ से चुनाव की कमान खुद राहुल गांधी संभाल रहे थे, लेकिन इस चुनाव के हिस्से सिर्फ 7 सीटें ही आई। वहीं 2022 के चुनाव में प्रियंका गांधी को कांग्रेस का जिम्मा मिला। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के बैनर तले कांग्रेस अकेले चुनाव में उतरी और कांग्रेस सिर्फ 2 ही सीट जीत पाई। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बल मिला। सपा गठबंधन के साथ कांग्रेस ने यूपी में पहले से बेहतर प्रदर्शन किया और इस बार भी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव में उतरने जा रही है। देखिए, विधानसभा चुनाव हो या कोई अन्य चुनाव, कांग्रेस को चुनाव लड़ने से पहले अपना संगठन खोजना पड़ेगा, अपने कार्यकर्ताओं की तलाश करनी पड़ेगी। जनता कांग्रेस से पूरी तरह से विमुख हो चुकी है। जनता का और कांग्रेस के नेताओं के बीच का कोऑर्डिनेशन गायब है। तो ऐसे में वो जिलाध्यक्ष बदलें, संगठन के कोई फेरबदल करें या क्या करें, इससे कोई असर नहीं होने वाला। माना जा रहा है कि जल्द ही प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। तमाम जिलों और शहरों के अध्यक्षों को बदला जाएगा और नई टीम के साथ कांग्रेस चुनावी युद्ध लड़ेगी। हालांकि कांग्रेस के लिए राह उतनी आसान नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संगठन में बदलाव से ज्यादा कांग्रेस के लिए जरूरी है यूपी में खोई हुई जमीन को फिर से वापस पाना। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को पुनर्जीवन केवल कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव ही नहीं बल्कि जमीन पर आकर के मेहनत करनी होगी।
जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का पुनर्जीवन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को व्यक्तिगत रूप से उत्तर प्रदेश की धरती पर आकर, रहकर, रुककर कार्यकर्ताओं के साथ मेलजोल बढ़ाकर जन आकांक्षाओं को उसके पास रह करके, समझ करके जब आगे बढ़ेंगे, तब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का पुनर्जीवन संभव है। बहरहाल 2024 के चुनाव नतीजे और उसके बाद प्रयागराज में गूंज की सफलता से कांग्रेस का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। नए तेवर के साथ पार्टी 2027 का चुनाव लड़ेगी। अब देखना होगा कि कांग्रेस का ये मेक ओवर 2027 के चुनाव नतीजों में कितना असर डाल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।